YouTube की मास्टर क्लास, आज ऐसी मास्टर क्लास मैं आपको देने वाला हूँ, ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में हम लोग पेड कोर्सेज में भी देते हैं, बट आज मैं आप लोगों के साथ फ्री में अपने पेड कोर्सेज की कई सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बातों को हल्के में मत लेना, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट थंबनेल है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंटेंट क्रिएशन का, जिसको मुझे लगता है ना जितना वैल्यू और जितना अटेंशन मिलना चाहिए उतना अभी भी नहीं मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट आप एक चीज़ समझो, जितने ज़्यादा लोग आपका कंटेंट देखेंगे ना उससे काफ़ी ज़्यादा लोग आपका थंबनेल देखेंगे। इंप्रेशंस आपको पता ही होगा ना। अब लोग क्लिक करेंगे नहीं करेंगे वो सब डिपेंड करता है आपके थंबनेल पे। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा बना हो, अगर आपने थंबनेल अच्छा नहीं बनाया है तो फिर शायद ही लोग देखें। बहुत सारे लोग क्लिक नहीं करेंगे बैड थंबनेल की वजह से। इसीलिए जो थंबनेल मेकिंग की स्किल है ना वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, जिस पे मैक्सिमम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, बट आपको और मुझे करना चाहिए इस चीज़ पे फोकस। थंबनेल से रिलेटेड मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन के कोर्स में काफ़ी सारी डिटेल में बातें बताई हुई थी, वही सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बस इतना मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की वीडियो को आप सीरियसली पूरा एंड तक देखना, समझना। जितनी बातें आज मैं आपको बता दूंगा ना थंबनेल से रिलेटेड, उसके बाद शायद ही आपको और वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट अगले 6 महीने या 1 साल तक, बिकॉज इतनी सारी बातें आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मिल जाएगी और आपको करनी भी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है ना, देखो आज जो मास्टर क्लास होने वाली है, जो मैं आपको एटलीस्ट 21 या उससे ज़्यादा हैक्स बताने वाला हूँ थंबनेल में जो आपको यूज़ करने चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको कैनवा कैसे खोलना है, कैसे जाके कौन सा टूल यूज़ करना है। वो सारी बातों के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छे वीडियोस बने हुए हैं, आप जाके वो देख लेना। मैं ज़्यादा आइडिया से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा टेक्निकल से ज़्यादा साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट थंबनेल बेसिकली क्या है, एक तरीके के सेलिंग है। जैसे कॉपी राइटिंग कैसा होता है, सेलिंग थ्रू राइटिंग, वैसे थंबनेल को मेरे को लगता है डिफाइन करना चाहिए हमें, इट्स सेलिंग थ्रू एन इमेज। तो वो इमेज कैसे क्रिएट करना चाहिए, और सेलिंग करने के लिए आपको पता ही होगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ जो होती है सेलिंग में वो होती है साइकोलॉजी। और मैं आज को साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें बताने वाला हूँ, कौन से टाइप की साइकोलॉजी, कैसे आपको आइडियाज़ क्रिएट करना चाहिए, क्या टाइप की चीज़ें आपको अपने थंबनेल में डालना चाहिए ताकि लोग क्लिक करें। और ये मैं अपने पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ। हमने मिलके हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाए हैं, मैंने अकेले हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाए हैं जो हमने अलग अलग चैनल्स पर अपलोड किए हैं, और उन सारे रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं आज आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कि जितनी भी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना थंबनेल से रिलेटेड, जितने भी हैक्स बताने वाला हूँ, हर वायरल थंबनेल में या कोई भी पॉपुलर थंबनेल में ना इसमें से 1-2 बातें तो होती ही होती है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितनी भी हैक्स मैं बताने वाला हूँ ना वो सब अगर आप सीख लोगे और अप्लाई करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी अच्छे थंबनेल्स बनाने की, क्योंकि हर वायरल वीडियोस में मैंने नोटिस किया ये पैटर्न, इनमें से कुछ ना कुछ हैक्स तो यूज़ किए गए होते ही होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हैक है आपको थंबनेल में जो साइकोलॉजी आपको यूज़ करनी चाहिए वो है यूज़ रिएक्शंस। अगर आप मिस्टर बीस्ट के थंबनेल देखोगे या फिर मेरा ये वाला वीडियो देखोगे, ये वाले थंबनेल का मेरा CTR काफ़ी अच्छा है नॉर्मल वीडियोस से। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर एक मैं रिएक्शन दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का। इस थंबनेल बहुत सारी चीज़ नहीं करी हुई है, लेकिन सिर्फ मेरा फेस है जो रिएक्ट कर रहा है। ऐसे अगर आप देखोगे ना तो कई सारे बड़े बड़े देखो ये क्रिएटर्स हैं, इनके थंबनेल्स में देखो ये सारी चीज़ें लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे अगेन साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है ना कि हम ह्यूमंस को लॉजिक इतना अपील नहीं करता है जितना ज़्यादा इमोशंस अपील करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ना रील भी बनाया था इसके ऊपर, मैं वायरल ब्रेकडाउन करता हूँ इंस्टाग्राम पे, थोड़ा ट्राई किया है मैंने। तो वहाँ पे भी ना मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक कुत्ता होता है, जो कुत्ता है ना अपने मालिक को दिखता है और दौड़ता जाता है और अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। ये वीडियो में बस इतना ही है, बट ये वीडियो को इतने व्यूज़ मिले, इतने ज़्यादा लाइक्स मिले, जैसे आप दिख सकते हो स्क्रीन पे। क्यों मिले? बिकॉज हम लोगों को ना रिएक्शन जानने का शौक होता है कि यार ये कुत्ता जब मिलेगा अपने मालिक से तो क्या रिएक्शन होगा मालिक का और कुत्ते का। वो रिएक्शन देखने के लिए हम लोग वेट करते हैं, वो क्यूरियोसिटी आती है इंसानों को। कई बार लोगों का अगर किसी ने किसी की बुराई कर दी सामने तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि यार ये कैसा रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन है ना हम इंसानों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पसंद करता है। वही साइकोलॉजी का आपको यूज़ करना चाहिए अपने थंबनेल्स में। जितना अच्छे से अगर आप अपने रिएक्शंस डालोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपके थंबनेल बेटर काम करेंगे। मेरे लिए तो इसने किए हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे थंबनेल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं वो है कंपैरिजन। अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे देखोगे तो मेरे कई सारे थंबनेल्स इसी बेसिस पे, इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो है कंपैरिजन। हम इंसानों को ना चीज़ें कंपेयर करने का हमेशा शौक होता है। अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, है ना। और ऐसे हम लोग हमेशा कभी अपने आप को, कभी दूसरों को, या कॉन्स्टेंटली साइकोलॉजिकल लेवल पर ना हमें कंपैरिजन हमें करना पसंद है और करते रहते हैं ताकि हम लोग बेटर जजमेंट ले सकें। तो इसीलिए जब आप थंबनेल में भी साइकोलॉजी का यूज़ करते हो और कंपैरिजन डालते हो, बिफोर एंड आफ्टर, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, या ये करने की वजह से ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हो गया। और मैंने पर्सनली बहुत बार नोटिस किया जब भी मैं कंपैरिजन वाले चीज़ें डालता हूँ ना तो वो काफ़ी अच्छा काम करती है। इसलिए आप भी कंपैरिजन डाल सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, अगर आप अच्छे से क्रिएट करते हो तो ऐसे टाइप की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी चलती है। थर्ड आता है ऑब्जेक्ट या फिर इंटरेस्टिंग आइटम्स। ना ये वाली चीज़ें मैं अभी हाल ही में मैंने करना स्टार्ट किया है। जैसे कि आजकल देखो कि मेरे थंबनेल्स में तो मैं बुक को दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है, लेकिन बुक
एक तरीके से आप बोल सकते हो बुक्स तो बुक्स है, बुक्स से ना इतना ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि बुक्स से इतना ज़्यादा हमारे लोगों के अच्छे कनेक्शंस नहीं बैठे हैं दिमाग में, पॉजिटिव कनेक्शंस नहीं बैठे हैं, इसीलिए बुक्स कई बार इतने काम अच्छे से नहीं करती है। लेकिन बुक्स के बजाय भी आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसा लोग करते भी हैं। कई बार लोग ऑब्जेक्ट्स में कैसा पैसा दिखाते हैं या फिर कोई ऐसा यूनिक सी चीज़ होती है, जैसे कि आप ये थंबनेल्स में देख सकते हो, ये लोग कैसे अलग अलग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लोग दिखा रहे हैं जो थोड़े यूनिक है, अलग है, हटके है। तो वो चीज़ें लोगों की क्यूरियोसिटी को ना पीक करती है, यार ये क्या है, ये क्या चीज़ है। ऐसे अगर आपका जो भी कंटेंट है उसके अंदर ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे कि माइक्स के बारे में अगर बात करें, तो अगर आप माइक दिखा दो कि यार ये वाला जो माइक है ना, ये दिस इज़ द बेस्ट, ऐसा इसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा माइक पे, दिस इज़ द बेस्ट चीपेस्ट माइक यू कैन बाय, तो ऐसा करके आप थंबनेल डालोगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट अटेंशन लोगों का ग्रैब करेगा और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट फोर्थ चीज़ जो हैक है, साइकोलॉजिकल हैक भी आप बोल सकते हो, वो है फेम जैकिंग का। इमेजिन करो कि आप एक मेले में गए हो जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी पे नहीं जा रहा है। बट फिर सडनली आपका एक दोस्त आपको दूर से दिखता है कि यार ये तो मेरे उस पुराने बचपन के दोस्त जैसा दिख रहा है, और जैसे आप गौर से देखते हो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो वही है, आपके बचपन का दोस्त है। अब नोटिस करो, यहाँ पे थे शायद से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ दूसरे लोग, लेकिन आपका पूरा फोकस गया उस एक फैमिलियर चेहरे पे जिसे आप पसंद करते थे या फिर जिसे एटलीस्ट आप पहचानते थे, राइट। ऐसी कुछ होता है थंबनेल और यूट्यूब की दुनिया में भी, जहाँ पे बहुत सारे थंबनेल्स होते हैं, कई बार वो अनफेमिलियर होते हैं तो हमें इतने पसंद नहीं आते, लेकिन कई बार वहाँ पे फेमिलियर फेसेस आ जाते हैं, हमारा अटेंशन उसकी तरफ ज़्यादा जाता है। इसीलिए फेम जैकिंग यहाँ पे भी कई बार काम आती है। अब देखो, अगर पहली बात तो बेस्ट है अगर आप खुद ही फेमस हो, आपका फेस वैल्यू अगर ऑलरेडी ज़्यादा है, आपको लोग बहुत ज़्यादा, आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, तो लोग आपको खुद ही जानेंगे, आपका चेहरा देख के थंबनेल पे आपके क्लिक कर देंगे, जैसा कई सारे बड़े यूट्यूबर्स के साथ होता भी है। लेकिन अगर आपके पास फेस वैल्यू नहीं है, तब हम एक हैक यूज़ कर सकते हैं, वो है फेम जैकिंग। आप क्या करिए, जो भी फेमस लोग हैं, अगर आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी आप कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का, जैसे कि मैंने भी कई बार किया है, शाहरुख खान है, भुवन बाम का ये वाला वीडियो डाल दिया, अडानी अंबानी जी के ऊपर डाल दिया, सचिन तेंदुलकर, अगर आप देखोगे तो ऐसे मैंने भी कई बार फेम जैकिंग का यूज़ किया, और ऐसे कई सारे लोग फेम जैकिंग का यूज़ करते हैं थंबनेल्स में, जो कि आपको अच्छे व्यूज़ दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ हैक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ही है, जो आपको अपने थंबनेल में यूज़ करना चाहिए, वो है यूज़ पीपल्स डिज़ायर। देखो, हर इंसान को ना कुछ डिज़ायर होते हैं जो वो चाहता है कि उसे मिल जाए। कुछ लोग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा वीडियो का थंबनेल देखो, यहाँ पे एक डिज़ायर क्या पूरा हो रहा है कि यार आप सुबह में जल्दी उठ सकोगे। कई लोगों को सुबह जल्दी उठना रहता है, लेकिन वो लोग उठ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे अगर जब हम बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करके डिज़ायर भी डालते हैं, मतलब एक डबल चीज़ें यूज़ की गई है। जैसे कि अब ये वाला थंबनेल देखो, यहाँ पे एक ओवर थिंकिंग है और दूसरा साइड पे मैंने लिखा है पावरफुल माइंड। ये भी एक डिज़ायर है। कई बार लोग रात में सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन लोगों का डिज़ायर है कि रात में उनको जल्दी नींद आ जाए। तो ये थंबनेल में मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो इसमें मैंने 3-4 चीज़ें यूज़ की है इस थंबनेल में, जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया गया है, और भी आगे चीज़ यूज़ करी गई है, मैं जो आगे बताऊँगा आप लोगों को, जो आप लोग भी कर सकते हो। कि यार जितने भी देखो मैं हैक्स बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक हैक यूज़ करो। आइडियली अगर आप और भी 2-3 हैक्स यूज़ कर सकते हो एक ही थंबनेल, तो अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपको है ना, ऐसा नहीं कि सारे हैक्स एक ही थंबनेल में यूज़ करना है, तो वो खिचड़ी बन जाएगी। वो खिचड़ी नहीं बनाना है हमें। अगर एक अच्छा खाना बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़े बहुत ही मसाले डालते हैं। आइडियली थोड़े बहुत मसालों से अच्छा बन जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाले के साथ ही अच्छा खाना बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के डिज़ायर्स पे फोकस कर सकते हो। डिज़ायर्स भी आप 1-2 डिज़ायर पे फोकस करने की कोशिश करो, पैसा या फिर रिलेशनशिप्स या फिर नींद आ जाना या फिर लेजीनेस ख़त्म हो जाना। ऐसी जो भी आपके टारगेट ऑडियंस का आपको डिज़ायर लग रहा है, अगर आप वो अपने थंबनेल में दिखा सकते हो कि भाई आप तो ये वीडियो देखोगे तो आपका डिज़ायर पूरा हो सकता है। अगर आप अपने थंबनेल से ये चीज़ कर पा रहे हो तो आपके थंबनेल चलेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको यूज़ करना चाहिए, जो मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ। 6th है ग्राफ, जैसे कि आप ये थंबनेल्स में देख सकते हो। तो जब भी ना नंबर्स और ग्राफ भी होते हैं ना थंबनेल में, तो ये बेटर परफॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन उसको भी आपको सही से यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कई लोग है ना पैसे का ग्राफ यूज़ करते हैं कि पहले आप इतना पैसा कमा सकते हो, वो भी ग्राफ फॉर्म में दिखाते हैं कि इतना पैसा आप कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट इस समय भी ग्राफ्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ग्राफ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए आप बोल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा चलती है। आई डोंट नो कि जितनी चलनी चाहिए उससे ज़्यादा चलती है, मुझे ऐसा लगता है। फंडामेंटल एनालिसिस मुझे ज़्यादा पावरफुल लगता है टेक्निकल एनालिसिस से, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा ग्राफ और नंबर्स होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार थोड़ा आप बोल सकते हो हम थोड़ी चीज़ें समझ रहे हैं, हमें कंट्रोल आ रहा है चीज़ों के ऊपर। खैर ये तो एकदम अलग ही चीज़ है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। बट इतना है कि यार जब भी ग्राफ और नंबर्स दिखाए जाते हैं ना, तो लोगों का अटेंशन थोड़ा सा पीक हो जाता है। इसलिए पहले जो PPTs ये सब भी ज़्यादातर बिजनेसेस में होते हैं, लोग ग्राफ ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा विजुअली और अच्छा दिखता है और हमारा अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करता है। नेक्स्ट हैक है यूज़ बोल्ड टेक्स्ट और कॉपी राइटिंग। देखो कॉपी राइटिंग क्या होती है, बेसिकली सेलिंग थ्रू राइटिंग। इसका मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जैसे कि ये वाला मेरा थंबनेल देखोगे तो इसमें क्या है, क्रैश कोर्स इन जस्ट 18 मिनट्स। अच्छा, नंबर्स है ना
कॉपी राइटिंग के हिस्से में कई बार आता है। नंबर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। अगर चेंज योर लाइफ इन जस्ट 20 मिनट्स या फिर 5 सेकेंड रूल्स या फिर 10 सेकेंड रूल, ये सब चीज़ें कई बार कॉपी राइटिंग में आती है। अगर आप अट्रैक्टिवली लिखते हो तो वो चीज़ें भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। 14 बुक्स टू रीड बिफोर यू डाई, ये थोड़ी कॉपी राइटिंग है। बट इसमें एक चीज़ यही है, प्रो टिप, कि आप है ना टेक्स्ट जितने हो सकता है बहुत ज़्यादा भरना नहीं। जब भी आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डालने की कोशिश करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। हमें अपने थंबनेल को जितना हो सकता है उतना ट्राई करना चाहिए। आइडियली सिंपलिस्टिक हो, कम से कम वर्ड्स हो, लेकिन वो वर्ड्स पावरफुल हो। तो जब भी हम कोई वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं, पावरफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो थंबनेल्स भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यूज़ एरोज। देखो ये वाला थंबनेल देखो मेरा, ये वाला देखो, या फिर ऐसे आप दूसरे लोगों के भी थंबनेल्स देखोगे तो ये लोग कई बार हम लोग एरोज यूज़ करते हैं। एरो का यूज़ क्या करना, मतलब क्या होता है कि कई बार हमें दिखाना होता है कि लोग अगर थंबनेल देख रहे हैं तो उनका फोकस कहाँ जाना चाहिए। जब भी आप एरो यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, लोगों का फोकस किसी एक चीज़ या किसी एक वर्ड पे लेके जाते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास यूट्यूब, आपके वीडियो में कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसा वर्ड है या फिर कोई तो ऐसे एलिमेंट है जिसके ऊपर एरो जाना चाहिए, जिससे लोगों का अटेंशन उस तरफ जाए, तो तब आप उसको यूज़ करना चाहिए, तब आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। एरोज बेसिकली अगेन हम लोग अटेंशन ग्रैब करते हैं, क्योंकि एरो से कई बार हमें मालूम पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है ना। एरोज एक डायरेक्शन देता है हमें। अगर हम लोग कहीं रास्ते पे बहुत कंफ्यूज है, अगर हमें एरो दिख गया कि यार स्टेशन के लिए राइट जाइए, तो वो एरो हमें क्या डायरेक्शन देता है कि हमें कहाँ जाना है। बेसिकली वो एरो एक तरीके से हमें अथॉरिटी क्रिएट कर रहा है कि क्या करना है, वो बता रहा है एरो, है ना। हम एरोज को फॉलो करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी थंबनेल में जब हम एरोज यूज़ करते हैं ना, तो हम लोगों को एक तरीके से कमांड दे के बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो, समझ रहे हो। तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे ना एक ना अटेंशन ग्रैब करता ही है एरो। तो आप एरोज भी यूज़ करो, लेकिन डोंट ओवर डू इट। उसको भी आपको स्मार्टली और अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आप नंबर्स यूज़ करो। जब भी आपने थंबनेल में, मैं नोटिस किया, इवन टाइटल में जब आप नंबर्स यूज़ करते हो तो परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार अपनी लेजीनेस खत्म करो, आप अगर ऐसा टाइट थंबनेल में दिखाते हो कि 7 वेज टू एंड लेजीनेस, तो वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। नंबर्स क्योंकि लोगों को अगेन थोड़ा सा ना डिफाइन कर देता है कि हाँ कितनी बातें यहाँ पे सीखने मिलने वाली है। ब्रेन को ना वेग चीज़ें नहीं पसंद है, ब्रेन को थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। तो जब भी आप नंबर्स यूज़ करते हो तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, वो वेग से हट जाता है। नेक्स्ट एक चीज़ जो मैंने ट्राई की है, वो थोड़ा कॉपी राइटिंग में आ जाता है, लेकिन उसको मैं बोलता हूँ चैलेंजेस। जब भी है ना हम चैलेंजेस डालते हैं अपने टाइटल में, 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, तो लोगों को ना काफ़ी पसंद आता है। जब भी आप किसी इंसान को चैलेंज करते हो, किसी थॉट को चैलेंज करते हो, किसी बातों को चैलेंज करते हो, या फिर एक इंसान, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को चैलेंज करता है कि यार ये फ्रॉड है या फिर ये अच्छा है, ये बुरा है, तो जब भी हम किसी को चैलेंज करते हैं ना, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ाई करता है काइंड ऑफ, तो है ना वो लड़ाई वाला एलिमेंट इंसानों को बहुत पसंद आता है। ऐसा बोला जाता है कि 2 चीज़ें इंसानों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है, एक तो है सेक्स और दूसरा है वॉयलेंस। और इसीलिए गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सारी चीज़ें बहुत काम भी करती है, क्योंकि इसमें भर भर के ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। चैलेंज एक छोटा सा तरीका है, एक छोटा सा वेरिएशन आप बोल सकते हो लड़ाई का। तो वो चैलेंज भी आप जब देते हो किसी को, या फिर आप अपने वीडियोज़ या थंबनेल में डालते हो, तो ये चीज़ चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो वो है यूज़ फेस। अब देखो ये वाला थोड़ा सा प्रो टिप है, आपको स्टार्टिंग में ही अपना फेस नहीं यूज़ करना है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी देर पे अपना फेस यूज़ करते रहोगे तो इससे आपका पर्सनल ब्रांड बनना स्टार्ट होगा अच्छे से। और दूसरी बात है ना, फेस, अगर एक बार आपका कोई वीडियो फेस की वजह से आपका वायरल हो गया, तो उसके बाद आपकी फेस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप बार बार फेस यूज़ करोगे तो आपके थंबनेल पे क्लिकेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग सब लोग अपना फेस यूज़ करते हैं थंबनेल में, ठीक है। तो आप भी अपने फेस को यूज़ करो और ट्राई करो जब भी रेलेवेंट हो तब तो ज़्यादा यूज़ करो। और एक और बात अच्छी है, जब आप फेस यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था पहले पॉइंट में, वो है रिएक्शंस का यूज़। जब आप फेस डाल रहे हो तो आप अपने रिएक्शंस भी डाल सकते हो। तो ये 2 तीर से एक शिकार हो जाए, सॉरी एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट हैक है कि मेंटेन कंसिस्टेंसी। एक गलती जो मैंने किया है, जो मैं अभी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है, बट वो है कि आप अपने थंबनेल में ना कुछ तो कंसिस्टेंट एलिमेंट रखो। मैंने ऐसे सबसे बड़ी गलती यही है थंबनेल में कि यार मैंने ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के थंबनेल्स बनाया, बहुत ही डिफरेंट वेरिएशंस के, जिसकी वजह से ना मेरा ब्रांड अच्छा नहीं बन पाया। मतलब ब्रांड ऐसा बनना चाहिए थंबनेल में ना, लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से, मेरे हिसाब से, कि एक तो कॉमन एलिमेंट आपके थंबनेल में होना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि हाँ ये वाला थंबनेल इस बंदे का है, ठीक है। तो आप इन्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो वो अच्छा है। और वो अगेन कंसिस्टेंसी के लिए आप कोई भी एक चीज़ को पकड़ लो, वो हमेशा यूज़ कर सकते हो। मे बी आप अपना फेस बार बार यूज़ कर रहे हो, मे बी आप एरो बार बार यूज़ कर रहे हो, मे बी आप कुछ तो मतलब अच्छे वर्ड्स बार बार यूज़ कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट हैक जो है वो है यूज़ वाइब्रेंट कलर्स। कई बार मैंने अपने ऐसे थंबनेल्स में देखा है ना कि अगर वो थंबनेल में ऐसे बोरिंग कलर्स है या फिर बहुत डल है तो उस पर इतने क्लिक नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने वाइब्रेंट कलर्स डाल दिए, येलो, ब्लू, वो भी वाइब्रेंट वाले हैं थोड़े,
जो तुम आंखों का कई बार चमक के आते हैं, कई बार वैसे टाइप के कलर्स भी जब आप यूज़ करते हो तो CTR बढ़ जाता है। अब इसको आप कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, यूज़ करना चाहिए, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ा कलर्स थियोरी के बारे में भी सीख सकते हो, इसके बारे में डालने के लिए आपको कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए। थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि यार ग्रीन कलर जैसे कि जो होता है वो पॉजिटिव और ग्रोथ की तरफ बताता है, रेड जो कलर होता है वो डेंजर और लॉस की तरफ दिखाता है। इसलिए आपने देखा होगा ना, कई बार जो क्रिएटर्स होते हैं वो लोग ऐसा एक्सपोज्ड और ये सारे वीडियोस बनाते हैं तो वो लोग रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ना थोड़ा सा डेंजर और अगेन ग्रैबी करता है। वहीं लोग कई बार जब पैसों से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो लोग थोड़ा ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। येलो भी थोड़ा सा ऐसा वाइब्रेंट और पॉजिटिव ही देता है। ब्लू जैसे कि होता है, ब्लू कलर कई बार ट्रस्ट को सिग्निफाई करता है कलर थियरी में। खैर इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर डिटेल में देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो कलर थियरी के बारे में। बाकी ये है कि एटलीस्ट कलर्स जब भी आज यूज़ करें तो एक प्रो टिप यही है कि यूज़ कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि कभी भी जब हम वर्ड्स लिखते हैं ना तो आप है ना ऑब्वियसली, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइट बैकग्राउंड पे अगर आप वाइट टेक्स्ट फॉन्ट से लिखोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड है उसके ऊपर येलो से लिख रहे हो तो वो बहुत उठ के आता है। ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ऐसी है ना, अलग अलग आप कलर थियरी के हिसाब से ना ऐसे कॉन्ट्रास्ट में अपने थंबनेल में लिखना चीज़ें या बनाना ना कि चीज़ें पॉपअप हो गया है, ना कि एकदम ढल जाए एक दूसरे में। वो एक दूसरे में ढल जाएगा तो वो अगेन खिचड़ी जैसा लगेगा, वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आएगी। एक और प्रो टिप ये है कि यार जब भी आप अपने थंबनेल में कोई टेक्स्ट वेक्स्ट डाल रहे हो तो वो ईजी टू रीड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कलर थियरी ये सारी चीज़ें बताया वो उससे ही हो पाएगा। और प्लस मैंने जो पहले भी बताया था कि आपको कम वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जितने कम वर्ड्स यूज़ करोगे बड़ा लिखा हुआ रहेगा उतना अच्छा है। एक प्रो टिप ये है कि टेस्ट एंड इटरेट। देखो मैं कितनी भी चीज़ आपको ये सब जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ों को आप है ना अपने हिसाब से टेस्ट करो और इटरेट करो, मतलब चेंज करते रहो और देखते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप भी धीरे धीरे ना अपने पैटर्न्स पकड़ना चालू करोगे। मे बी आपके लिए शायद से एरो वाली ट्रिक इतनी काम ना करे, मे बी आपके लिए शायद नंबर्स वाला इतना काम नहीं करे, लेकिन शायद से आपके लिए फेस ज़्यादा काम करे। देखो हर इंसान और हर इंसान की जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए थोड़ी सी अलग चीज़ें काम कर सकती है, और वो क्या एकदम बेस्ट एग्जैक्टली काम करेगा वो आपको ही पता चलेगा। लेकिन आपको पता चलेगा जितना आप उस चीज़ में घुसोगे, जितना अच्छे से आप उसको बार बार स्टडी करोगे और उस परफॉर्मेंस देख पाओगे। एक और टिप ये है ना कि आप ना अपने थंबनेल्स को ट्राई करो प्लीज़, ये गलती मैंने कई बार करी है कि आप अपने थंबनेल्स को सिंपल रखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करोगे ना उतना ज़्यादा वो खिचड़ी बनेगी। जैसे कि अगेन खिचड़ी वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया है, बट ये बात है ना कि आप है ना जितना हो सकता है उतना क्लियर रखो, फोकस्ड रखो, और इतना है ना याद रखो कि थंबनेल हो कोई भी स्किल्स हो, जितना आप उसके अंदर घुसते हो, जितना ज़्यादा आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे ना उस थंबनेल में, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप सीखते रहोगे और अप्लाई करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स बढ़ते रहेगी। और ये वाली चीज़ हर एक टॉपिक के लिए, हर एक इंसान के लिए कॉमन है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, थंबनेल हो, एडिटिंग हो, कॉपी राइटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, कोई भी स्किल्स हो। जितना आप सीखते रहोगे और अप्लाई करते रहोगे, एक्शंस लेते रहोगे, एक तरफ है सीखना, एक तरफ है अप्लाई करना, जितना ये दोनों चीज़ आप करते रहोगे उतने उस चीज़ में अच्छे बनते रहोगे। तो वो ये मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, सीखो और अप्लाई करते जाओ। और आपको ये चीज़ में सीखने में और अप्लाई करने में मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग के लिए एक अच्छा ऑफर है मेरी तरफ से। मैं आप लोग के साथ एक फ्री मीटिंग करने वाला हूँ, लाइव मीटिंग रहेगी, जहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंटेंट क्रिएशन का यूज़ करके, या फिर ये कंटेंट क्रिएशन में जितनी भी हार्ड स्किल्स है उसका यूज़ करके कैसे आप पैसे कमा सकते हो, कैसे आपको पैसे कमाना चाहिए, कैसे मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अचीव कराने में, कितना बड़ा मार्केट है आज के टाइम पे, और कैसे कैसे इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिकॉज देखो आज के टाइम पे ना नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन करने में। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मेरी टीम मेंबर्स की हेल्प चाहिए, तो मैं अभी आप लोग के लिए फ्री एक मीटिंग करने वाले हैं हम लोग। वो फ्री मीटिंग के लिए ज़रूर रजिस्टर कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएशन या फिर ये सारी हार्ड स्किल सीख के इससे पैसे कमाना चाहते हो या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो ज़रूर रजिस्टर कर देना, ठीक है। मिलते हैं उस लाइव मीटिंग में। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सिंपल है बट कई बार लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। प्लीज़ यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस। जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपना फोटो यूज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ का अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हो ना, ट्राई करो जितना हो सकता है वो उतनी हाई क्वालिटी का हो, क्योंकि जब लो क्वालिटी ना वो दिख के आ जाती है और उसके जैसे ना आपका पूरा वीडियो जो कि बहुत हाई क्वालिटी का होगा वो भी ख़राब लगने लगेगा। तो इंश्योर कि आप है ना जो भी आपका थंबनेल है ना वो एकदम क्लियर है, हाई रेजोल्यूशन का है, ठीक है। एक और प्रो टिप ये है ना कि आप है ना अपने टाइटल को ही थंबनेल पे भी यूज़ कर सकते हो अलग तरीके से थोड़ा सा बना के, जैसे कि आप इन वीडियोस में देख सकते हो लोगों ने किया है और मैंने भी किया है। एक और प्रो टिप ये है, हैक ये है ना कि आप है ना जो भी आपके वीडियो में बातें होने वाली है ना, ट्राई करो ऐसा सोचना स्टार्ट करो कि वो पूरा वीडियो, अगर आप किसी का टाइम नहीं है लेकिन वो थंबनेल देख के कुछ समझ जाए कि ये वीडियो में क्या होने वाला है,
वो आप कर दो। मिस्टर बीस्ट इस चीज़ को बहुत बार करता है। अगर आप उनके वीडियो में देखोगे थंबनेल से समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिकली ये वीडियो में क्या होने वाला है। लास्ट पर्सन इन दिस सर्कल विल विन इतना इतना पैसा। पूरा जो वीडियो है ना, वो पूरा वीडियो थंबनेल से ही समझ में आ जाता है। ऐसे ही आपका भी गोल होना चाहिए कि आपके थंबनेल से लोगों को वीडियो समझ में आए किस बारे में होने वाला है। इससे अच्छी बात क्या होती है पता है, इससे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। कई बार लोग क्या करते हैं, गलती की लोग क्लिकबेट यूज़ कर लेते हैं, मतलब वीडियो कुछ और ही है लेकिन लोग थंबनेल कुछ और ही डाल दिया। अब ये चीज़ शॉर्ट टर्म में ना मेरे लिए भी काम करी है, कई लोगों के लिए काम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैंने क्लिकबेट डालना सालों पहले बंद कर दिया था। हम क्लिकबेट नहीं डालते, आपको वही चीज़ें डालना चाहिए जो उस वीडियो में बताई गई है, और जितना हो सकता है उतना क्लियरली ये चीज़ आप कम्युनिकेट कर पाओगे अपने थंबनेल्स के थ्रू, उतना ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, उतना ज़्यादा लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ये सही चीज़ें बोलता है और वही चीज़ें बता रहा है, समझ लो। तो वो चीज़ करो। एक और प्रो टिप ये है ना, हैक ये है कि ट्राई टू टेल अ स्टोरी। अगर आपके थंबनेल से, जैसे कि आप मिस्टर बीस्ट के भी वीडियोस में देख सकते हो, वो ना एक थंबनेल में पूरी कहानी आ जाती है। जैसे कि अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे जिस पे 1.45 मिलियन व्यूज़ है अभी के लिए, ये वीडियो इसका थंबनेल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मिस्टर बीस्ट है ना एक आइलैंड पे फंसा हुआ है और उसका डे 6 चल रहा है। अब कितने डेज है वो देखने के लिए मैं टाइटल देखूंगा तो मेरे को समझ में आएगा 7 डेज वो बंदा आइलैंड पे रुका हुआ है। बस दैट्स इट, सिंपल है, क्लियर है। इसके अंदर मिस्टर बीस्ट भी है और इस पर व्यूज़ भी अच्छे आए हुए हैं। तो ऐसे आप देखोगे मिस्टर बीस्ट के थंबनेल में एक स्टोरी बोली जा रही होती है, जो आपको थंबनेल देख के समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट आधा ज्ञान तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या है। जैसे कि इसमें ये वाले वीडियो में 242 मिलियन व्यूज़ है 5 मंथ पहले, कि यार इसका ये बंदे का 150वां दिन है सर्वाइव करने का, और बिना खाने के शायद से सर्वाइव करेगा। एंड गेस व्हाट, ऐसी कुछ है। ऐसी आप देखोगे ना मिस्टर बीस्ट के हर थंबनेल में एक कहानी होती है, जो कहानी आप देख के समझ में आता है कि कुछ तो होने वाला है। तो वो चीज़ भी आप ट्राई करो करने का। थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप स्किल में एक्सपर्ट बनते जाओगे आपको ये चीज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाएगी। नेक्स्ट टिप हैक है जो ये है ना कि आप याद रखो मैक्सिमम आपके जो व्यूवर्स हैं वो मोबाइल पे है, और ये वाली गलती कई बार लोग करते हैं। हमें ना कई बार जब थंबनेल्स क्रिएट करते हैं तो हम लोग है ना अपने लैपटॉप पे क्रिएट करते हैं या बड़े स्क्रीन पे क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े स्क्रीन पे तो अच्छी दिखती है, बट वही चीज़ जब एकदम छोटी हो जाती है, जब मोबाइल के लेवल पे आ जाती है तो वो दिखती ही नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आती है। इसीलिए अगेन छोटे कम टेक्स्ट लिखना ज़रूरी होता है, ऐसा अच्छे कलर्स यूज़ करना, कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना, ये सब ज़रूरी होता है, ताकि वो छोटे से छोटे, अगर आपका थंबनेल छोटा छोटा एकदम मतलब इतना बड़ा है तो उसको आप छोटा करते जाओ, छोटे से छोटा करते जाओ, और देखो एकदम छोटे पे भी क्या वो थंबनेल से समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। अगर समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छा हैक है। और एट द एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगा इस मास्टर क्लास में, कि यार आपका थंबनेल है ना, जो एक चीज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की हेल्प से हम जो कर सकते हैं वो है क्यूरियोसिटी बिल्ड करना चाहिए। अगर आपका थंबनेल क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है कि यार क्या होगा, क्या होने वाला है इस वीडियो में, क्या ऐसी बात मुझे मिलने वाली है, जैसी अगर आपने अपने व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी को पिक कर दिया अपने थंबनेल के थ्रू, बस दैट्स इट, आप उस दिन समझ गए कि थंबनेल कैसे बनना चाहिए और कैसे आपको बनाने आएगा। याद रखो मैंने पहले भी कहा था कि ना टेक्निकल चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, और क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए ना आपको कई बार साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी समझने की, और वही आज के वीडियो में आपको सीखने मिला है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली हो, इस मास्टर क्लास से आपने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हो। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने, बस वैल्यू पैक्ड बनाने की कोशिश करी है। आप ट्रस्ट मी इन सारी बातों को ही अप्लाई करने लग जाओगे, अच्छे से अप्लाई करने लग जाओगे ना, तो आप थंबनेल के तो काफ़ी अच्छे मास्टर क्रिएट बन सकते हो। बस आपको भी घुस के काम करना है, और अगर काम करने में और डेप्थ में आपको हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंट हो सको इस चीज़ में, इसमें एकदम सीरियसली इस फील्ड को ले सको, इस स्किल को ले सको, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली वो समझने के लिए आप वो लाइव मीटिंग ज़रूर अटेंड करना, जो मैं भी करने वाला हूँ, कुछ टाइम में ही करने वाला हूँ। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और लास्ट में चाहूँगा कि अगर मुझे आपको लगता है कुछ बातें मैंने मिस कर दी है, तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर डाल देना। आप ज़रूर बता देना कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो शायद मैंने नहीं बताई है, जो आपको पता है, ताकि दूसरों का भी भला हो और आपका भी सोशल वैल्यू बढ़ते जाएगी यार, कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बात मिस कर दी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने मिस कर दी है थंबनेल मेकिंग में, जो लोगों को पता होनी चाहिए। कोई ऐसा साइकोलॉजी का हैक होना चाहिए, कोई साइकोलॉजिकल हैक, या कोई तो ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, वो आप ज़रूर कमेंट कर देना। मिलते हैं उस लाइव मीटिंग में। टिल देन, अगर आपको ये मास्टर क्लास, ये जो मैंने फॉर्मेट में चीज़ें सिखाई है, अपनी लर्निंग कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड सिखाई है, अगर आपको वो पसंद आई है, तो मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट आप लाइक करके इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर दे देना। और अगर आप चाहते हो कंटेंट क्रिएशन में ही किसी और फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि कंटेंट राइटिंग है, रिसर्च है, या फिर इससे रिलेटेड कोई एक मास्टर क्लास करूँ जहाँ पे मैं अपने सारे लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो अगेन वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दो जितने भी लोग, अगर आपको लगता है कंटेंट क्रिएशन में या फिर थंबनेल मेकिंग स्किल में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।